हे गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं मॉडल पेपर बायोलॉजी का। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग का कह रहा है कि सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है। देखिए, सूक्ष्म प्रजनन में संभव क्या है, तो आप लोग जल्दी जल्दी ऑप्शन देखिए ABCD, इसमें से क्या आपको लग रहा है। तो देखिए, पहला का जो आंसर हो जाएगा आप लोगों का वो हो जाएगा अलैंगिक जनन। ठीक है, तो गाइस 2 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते। 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग का कह रहा है क्या निम्नांकित किसमें पादप का अवगुणित है। तो देखिए, पादप का जो अवगुणित है वो है इन सभी में। किसमें अवगुणित है? इन सभी में, शैवाल, ब्रायोफाइटा, कवक, सभी में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते। 3 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का कह रहा है कि स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। देखिए, शुक्राणु के जो बीच, मध्य भाग मतलब होता है बीच, इसमें क्या पाया जाता है। तो इसमें जो होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? C नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग का कह रहा है कि मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है। देखिए, जब आपसे गुणसूत्रों की संख्या पूछी जाए तो आप लोग 46 बोले, D ऑप्शन सही हो जाएगा। और वहीं पर आपको जब पूछे कि कितना जोड़ा होगा तो आपको 23 बोलना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है? संख्या, इसलिए 46 हो जाएगा, D हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का कह रहा है क्या, जो मतलब क्या इनमें से कौन कायिक प्रबंधन नहीं है। इसमें से जो कायिक प्रबंधन नहीं है वो जो है हम लोगों का वो हो जाएगा चल बीजाणु। क्या हो जाएगा? चल बीजाणु। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग का कह रहा है क्या, जो इनमें से कौन सा फल कूट फल है। देखिए, आप लोग को जिसमें सबसे दिख रहा है कूट फल कौन सा है, तो देखिए ये जो आंसर कूट फल जो है ये सेब है। ऑप्शन नंबर D कौन हो जाएगा? सही, D। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते। 7 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का कह रहा है कि निम्न में से कौन एक लिंगी है। देखिए, निम्न में जो आप लोग को ये चारों दिख रहा है इसमें से अलैंगिक जनन एक लिंगी कौन है, जिसमें एक लिंग पाया जाता हो। तो देखिए, ये जो है ये है पपीता। पपीता में कितने लिंग पाए जाते हैं? एक लिंग पाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते। 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग को कह रहा है इंटोमोफिली नामक परागन परागन किसके द्वारा होता है। इंटोमोफिली नामक परागन किसके द्वारा होता है। तो देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का कीड़ा। किसके द्वारा होता है ये परागन? कीड़ा के द्वारा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते। ये आप लोगों का कह रहा है क्या, प्रत्येक पादप कोशिका में से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को कहते हैं, इस गुण को क्या कहते हैं। देखिए, 9 का जो आंसर हो जाएगा आप लोगों का ये हो जाएगा टोटीपोटेंसी। क्या कहते हैं इस गुण को? टोटीपोटेंसी। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते। ये आप लोग का कारण निषेचन क्या है। देखिए, निषेचन ये बहुत ही आसान, और VVI भी है, दोनों ये चीज़ें। ठीक है, तो ये आप लोग हमको बता दीजिएगा, हम इसका आंसर नहीं बताएंगे। तो निषेचन क्या है आप लोग बताइए, 10 का आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट। जो आंसर सही करेगा उसको हर्ट मिलेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चल दिया। आप लोग का कह रहा है क्या, इनमें से कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। देखिए, जंतु कोशिका में ये चारों में से कौन नहीं पाया जाता है। तो देखिए, ये जो है ना क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना वो जंतु कोशिका में नहीं पाया। तो क्या हो जाएगा आंसर? सही, ए हो जाएगा सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। हम लोग का कह रहा है क्या, इनमें से कौन सा पौधा जलोद्भिद है। जलोद्भिद मतलब जल में जिसका निर्माण होता है। तो देखिए, ये जो है ये जो है सिंघाड़ा, जो कि हम लोग छठ पूजा में खाते हैं अक्सर। याद है ना आप लोगों को। चलिए आगे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आप लोग का कह रहा है क्या, किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है। तो देखिए, इसका जो उद्भव होता है वो किससे होता है। तो 13 का जो आंसर हम लोग का हो जाएगा वो हो जाएगा मीजोडर्म। क्या हो जाएगा आंसर? मीजोडर्म, B नंबर सही। तो क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते ही हम लोग का कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन द्विगुणित संरचना। देखिए, ये चारों जो आप लोग को दिख रहा है इसमें द्विगुणित कौन है। देखिए, आप लोग समझिए अभी, युग्मनज जो होता है, युग्मनज, इसमें जब शुक्राणु तथा अंडाणु मिलता है तब बनता है युग्मनज। शुक्राणु अकेले रहता है, अंडाणु अकेले रहता है, भ्रूण कोश अकेले रहता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? युग्मनज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते ही हम लोगों का कह रहा है क्या, जो मादा में मुख्य गर्भ निरोधक किसे रोकती है। देखिए, गर्भ निरोधक मतलब गर्भ को हटाना, कौन रोकती है? गर्भ को रोकती कौन है? मदर रोकने में कौन करती है। तो ये जो हो जाएगा अंडोत्सर्ग। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए, अंडोत्सर्ग। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते ये हम लोग का कह रहा है क्या, जो मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था। मेंडल जो है एक वैज्ञानिक थे, ये बायोलॉजी में कितने लक्षणों का अध्ययन किए थे। तो देखिए, 16 का जो आंसर आप लोगों का हो जाएगा वो हो जाएगा C। कितने लक्षणों का अध्ययन किए थे? 7 लक्षणों का। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते ही हम लोग का कह रहा है, प्रथम अनुवांशिकी विद अनुवांशिकी के पिता हैं। भाई, इसके पिता कौन है आप लोग जल्दी बताओ। 17 के जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे मेंडल। ये एक पॉपुलर वैज्ञानिक है, आप लोग इनका बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते ही हम लोग का कह रहा है क्या, टर्नर्स सिंड्रोम कितने गुणसूत्र होंगे। देखिए, टर्नर्स सिंड्रोम में जो है गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो होगी
कितना होगी 45। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी 45। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। ये हम लोगों का कह रहा है क्या मेंडल का द्वितीय नियम है। मेंडल का द्वितीय नियम क्या है तो जल्दी जल्दी बताइए। मेंडल का जो द्वितीय नियम हो जाएगा वो हो जाएगा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। क्या हो जाएगा स्वतंत्र अपव्यूहन का, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते ये हम लोगों का कह रहा है कि अनुवांशिकी शब्द किसने प्रस्तावित किया, अर्थात उसको प्रस्तावित, उसको जारी किसने किया इस शब्द को अनुवांशिकी को। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा 20 का ये हो जाएगा सी, वेटसन। किसने किया था, वेटसन ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। ये हम लोगों का कह रहा है क्या कान पर बाल के बहुलता का जीन पाया जाता है। देखिए कान पर जो बाल अधिक होता है उसका जीन किसमें पाया जाता है तो देखिए 21 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। किसमें पाया जाता है, ये पाया जाता है वाई क्रोमोसोम में। वाई मतलब समझ लिया कीजिए हरदम लड़का, जब वाई की बात आए तो लड़का होगी और एक्स की बात आएगी तो लड़की होगी, ठीक है। इस बातों का बिल्कुल आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते ही हम लोग का कह रहा है अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किसके द्वारा लिया गया था। अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत देखिए ये आप लोग जब क्लास में पढ़ रहे होंगे तो व्हाइट चूहा का, उजला चूहा का जब पूछ काटा जा रहा था किसके द्वारा काटा जा रहा था, वही हुआ अर्जित गुणों के वंशागति सिद्धांत। ये एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा भी आया है। तो देखिए हम आशा करते हैं कि आप लोग पढ़े हुए होंगे। तो फिलहाल आप लोग अगर पढ़े हुए होंगे तो आंसर भी पता होगा। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा लेमार्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, लेमार्क। इनका एक बुक है जो भी है। तो चलिए आगे जल्दी वो आप लोग बुक भी पढ़ लीजिएगा कौन सा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। हम लोग का कह रहा है कि बाहरी डीएनए का मेजबान कोशिका में लाने हेतु किसका उपयोग किया जाता है। मेजबान कोशिका में लाने हेतु किसका उपयोग किया जाता है, इसका जो आंसर हो जाएगा जीन गन। किसका उपयोग किया जाता है, जीन गन का। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते ही हम लोग का कह रहा है कि निम्न में से कौन प्रारंभ कूट है। देखिए प्रारंभ कूट शुरुआत इसमें से कौन है, चारों में से। देखिए 24 का जो आंसर हो जाएगा हम लोग का वो हो जाएगा बी, ए यू जी एवं जी यू जी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलती है। हम लोग का कह रहा है क्या डीएनए, ये हम लोग का कह रहा है क्या डीएनए से आरएनए की भिन्नता है। देखिए डीएनए और आरएनए में अंतर क्या, भिन्नता मतलब अंतर, डिफरेंट। तो देखिए आप लोग बताइए इसका जो अंतर हो जाएगा वो हो जाएगा डीऑक्सीराइबो रहने में। देखिए डीएनए में जो रहता है इसमें डीऑक्सीराइबो पाया जाता है और आरएनए में डीऑक्सीराइबोज नहीं पाए जाते, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते ये हम लोगों का कह रहा है कि इनमें से कौन सा नाइट्रोजन बेस आरएनए में नहीं पाया जाता। देखिए आरएनए में इसमें से कौन सा नहीं पाया जाता है। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा थायमिन। थायमिन जो होता है आरएनए में नहीं पाया। तो 27 की ओर चलते ही हम लोग का कह रहा है क्या ऑपेरोन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है। ऑपेरोन का जो मॉडल था वो क्या दिखाता है गाइस। तो देखिए 27 का जो आंसर हो जाएगा जीन का रेगुलेशन। क्या दिखाता है, जीन का रेगुलेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 के चलते ये हम लोग का कह रहा है क्या इनमें से कौन सा नाइट्रोजन से बेस डीएनए में नहीं पाया। तो देखिए इस चारों में से जो है जो डीएनए में क्या चीज़ है जो नहीं पाया जाता है। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा जो यूरेसल, यूरासिल यहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा यूरेसल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते ही हम लोग का कह रहा है क्या सैटेलाइट की डीएनए निम्नलिखित में से किसका उपयोग का साधन है। तो देखिए 29 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जीन प्रौद्योगिकी। क्या साधन है, जीन प्रौद्योगिकी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलती है। हम लोग का कह रहा है क्या किस डीएनए में कूट जीएसी का प्रतिकूट पाया जाता है। देखिए 30 का आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी, सीयूजी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 का चलते हैं। हम लोग का कह रहा है क्या जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है। देखिए इसमें क्या निर्माण होता है। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा ये सभी, अर्थात जीव उत्पादक माध्यम तीनों का निर्माण करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। हम लोग का कह रहा है क्या पक्षियों तथा तितली का डायना कौन सा अंग है। तो देखिए डायना, डायना मतलब था उड़ने वाला चीज़, ठीक है। तो कौन सा अंग है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा असमजात अंग। कौन सा अंग होगा वो सब, असमजात अंग। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलती है। हम लोग का कह रहा है क्या आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है। आधुनिक मानव का जो वैज्ञानिक नाम है वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वैज्ञानिक नाम, वो नाम जो पूरे विश्व में जाना जाता हो। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, होमो सेपियंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते ही हम लोग का कह रहा है क्या जो इनमें से पश्च विषाणु कौन सा, पश्च विषाणु कौन है इस चारों में से। देखिए 34 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। पश्च विषाणु वैसा वायरस जो उसके होने से दुनिया की सब बीमारी आपको हो जाती है। जब आपको HIV का संक्रमण हो जाएगा तो जितना बीमारी आपको नज़र में अभी है ना सब आपके शरीर में होगा और आपकी मौत तुरंत हो जाएगी, ठीक है। 35 की ओर चलते ही हम लोग का कह रहा है क्या एलिफेंटेसिस
क्या का कारक है। एलिफेंटिस मतलब हाथी पैर, जो जिसमें पैर बहुत ज़्यादा फूल जाता है, ठीक है, इसको पोलियो भी कहते हैं। फाइलेरिया, ठीक है। 35 का जो आंसर आप लोगों का हो जाएगा वो हो जाएगा बुचेरेरिया। बुचेरेरिया जो होता है वो क्या है, एक कृमि है। जिस तरह विषाणु होता है उस तरह यह है, क्या है, कृमि है। 36 का क्वेश्चन क्यों चलता है, हम लोग का एलर्जी से होने वाले प्रतिरक्षी है। देखिए, एलर्जी से बनने वाले प्रतिरक्षी क्या है। प्रतिरक्षी मतलब होता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी जो होता है हमारे शरीर के विषाणु, जितने भी हमारे शरीर में रोग होता है उससे रक्षा करते हैं हम लोगों की। तो देखिए, एलर्जी से बनने वाले प्रतिरक्षी क्या है, तो आप लोग बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका हो जाएगा LGE प्रकार के। किस प्रकार के बनते हैं प्रतिरक्षी, LGE प्रकार के। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। ये जो होता है इसकी कह रहा है कि यौन संचारित रोग है। यौन संचारित रोग जो होता है ये कौन सा, इस सब में से जो आप लोगों को चारों में से दिख रहा है ये क्या है, इसका आंसर हो जाएगा सी, गोनोरिया। देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा हो जाएगा गोनोरिया। आपको पता होगा कि यौन संचारित रोग जो हैं वो हैं पूरे 4, एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया, हर्पिस, ठीक है। तो इसमें से आपको कौन दिख रहा है, गोनोरिया मिल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा गोनोरिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 को चलते, ये हम लोग का कह रहा है कि विषाणु किससे बना होता है। भाई विषाणु किससे बना होता है, तो जल्दी जल्दी आप लोग बताए। 38 का जो आंसर हो जाएगा प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल। विषाणु किससे बना था, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते, ये हम लोग का कह रहा है बुचेरेरिया ब्रैकोटाई मनुष्य में फाइलेरियासिस उत्पन्न करता है। यह एक समूह है। ये क्या चीज़ है जो कि फाइलेरिया को उत्पन्न करता है, तो देखिए ये जो हो जाएगा हेलमिथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, हेलमिथ। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलती है। हम लोग का कह रहा है क्या, अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल के सेवन करने से कौन सा अंग प्रभावित होता है। अल्कोहल मतलब होता है दारू वारू, इसको अत्यधिक पीने से कौन सा अंग होता है खराब, तो देखिए ये जो होता है यकृत, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, लीवर। क्या चीज़ हम लोग का खराब होता है, लीवर खराब होता है। तो मुझे ऐसा विश्वास है कि आप लोग अब नहीं पियोगे ये चीज़ जानने के बाद। चलिए 41 की नंबर चलते, ये हम लोग का कह रहा है क्या, मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या होती है। इस प्लाज्मोडियम की जो संक्रमण अवस्था होती है वो होता है स्पोरो ज्वाइंट। क्या होती है, स्पोरो ज्वाइंट। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं। ये हम लोग का कह रहा है क्या, निम्नांकित में से कौन कैंसर कोशिकाएं हैं। वैसा कोशिका का नाम बताए जिससे कैंसर उत्पन्न होता है। तो देखिए वैसा जो कोशिका है वो है हम लोग का हेला कोशिकाएं। क्या होती है, हेला कोशिकाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलते, ये हम लोग का कह रहा है प्रतिरक्षी उत्पन्न करने वाली कोशिका का क्या नाम है, प्रतिरक्षी। हमको लगता है इसका आंसर हो जाएगा क्या, T4 लिम्फोसाइट कोशिका, जो कि इसमें आपको दिख रहा होगा सिर्फ टी कोशिका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 43 का, सी हो जाएगा, ठीक है। 44 नंबर आप लोगों का कह रहा है कि संक्रमित पेयजल में फैलने वाला रोग निम्नलिखित में से कौन सा। वैसा रोग का नाम बताए जो कि संक्रमित पेयजल मतलब पीने वाला पेय, खराब नाली वाले पानी से जो होता है, वो जो रोग है हम लोगों का वो हो जाएगा टाइफाइड। कौन सा रोग है, टाइफाइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 को चलते ही हम लोग का कह रहा है क्या, निम्न में से कौन से विषाणु होने वाली बीमारी नहीं है, बताइए। मस्त, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा भी आया है। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा डिप्थेरिया। वैसा कौन सा बीमारी है जो विषाणु से नहीं होता है, डिप्थेरिया। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलती है। हम लोग का कह रहा है मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक है। देखिए मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सबसे ज़्यादा सहायक क्या चीज़ें हैं, तो देखिए सहायक जो है ये हो जाएगा जैविक खाद। क्या है सहायक, जैविक खाद। क्वेश्चन नंबर 47 को चलते हम लोग का कह रहा है कि वीर्य का किसमें हिमीकृत किया जाता है। वीर्य का हिमीकृत किसमें किया जाता है, ये जो हो जाएगा हम लोगों का तरल नाइट्रोजन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 के चलते ये हम लोग का कह रहा है सुनहरा धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है। सुनहरा धान जो होता है ये आप लोग को देखने में मिलेगा पश्चिमी चंपारण इधर। इसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो देखिए जल्दी जल्दी बताइए। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर चलते ही हम लोग का कह रहा है इनमें से कौन सी मछली मेजर कार्प नहीं है। इसमें से मछली आप लोग को दिख रही है वो नैनी मछली है, ऑप्शन नंबर सी, जो कि मेजर कार्प नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर चलते ये हम लोग का कह रहा है क्या, लेग हॉर्न इनमें से किसकी एक उन्नत किस्म है। लेग हॉर्न जो है ये उन्नत किस्म किसमें से है, तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा हम लोगों का 50 का ये हो जाएगा बी, चूजा। जिसको बच्चा जो होता है ना पक्षी का उसको चूजा कहते हैं, मुर्गी के बच्चा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 का चलते ये हम लोग का कह रहा है कि किस गैर फली पौधों के जड़ पिंड में जैविक खाद मौजूद होता है, तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा हम लोगों का ये हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, एजोटोबैक्टर, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 52 की ओर चलते ये हम लोग का कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है। माइक्रोबायोलॉजी में से किसका संबंध नहीं है, तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा स्टेफन हेल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 की ओर चलते ये हम लोग का कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है। 53 की ओर चलते ही हम लोग का कह रहा है कि जीवाणु की कोशिका भित्ति को तोड़कर उसमें उसके डीएनए एवं अन्य बृहद जैव अणु के को मुक्त करते हैं, तो इसमें से कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है, इस चारों में से कौन सा एंजाइम जो प्रयुक्त होता है, तो देखिए ये जो हो जाएगा हम लोग का ये हो जाएगा लाइसोजाइम। कौन सा प्रयुक्त होता है, लाइसोजाइम। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर चलते ही हम लोग का कह रहा है कि कौन सा अंग एरिथ्रोसाइट्स की जलाशय के रूप में माना जाता है, तो देखिए ये जो अंग है ये हो जाएगा स्प्लीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 की ओर चलते ये हम लोग का कह रहा है कि सर्वप्रथम क्लिनिकल जीन चिकित्सा का उपयोग किसके लिए किया गया था, तो देखिए ये जो किया गया था वो एडिनोसिन डीएमीज की कमी के लिए किया गया था। किसके लिए किया गया था, ऑप्शन नंबर ए के लिए। क्वेश्चन नंबर 56 की ओर चलते हम लोग का कह रहा है कि RNAi का प्रयोग रोगाणुओं को नियंत्रित करने हेतु किस पौधे में किया जाता है। देखिए रोग को नियंत्रित हेतु किस पौधे में किया जाता है, चारों का जो पौधा है इसमें से किसके लिए किया जाता है, ये जो है तंबाकू, जिसको खैनी गुड़ ये सब होता है उसके पौधों के लिए किया जाता है, गांजा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 की ओर चलती है हम लोग का कह रहा है क्या, यदि कोई प्रोटीन कूट लेखन जीन की विषात्मक परपोषी में अभिव्यक्ति होता है तो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। 57 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का विषम जात प्रोटीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 की ओर चलते ये हम लोग का कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्लाज्मिड कौन है, प्लाज्मिड इस सब में से कौन आपको जो दिख रहा है इसमें से प्लाज्मिड है PBr322। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। 59 की ओर हम लोग का कह रहा है कि हवा के वेग में किस यंत्र का द्वारा मापा जाता है, हवा के वेग को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एनोमोमीटर। क्या हो जाएगा आंसर, ए नंबर ऑप्शन एनोमोमीटर। क्वेश्चन नंबर 60 की ओर चलते ये हम लोग का कह रहा है कि मानव जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है, जनसंख्या का जो अध्ययन होता है ये क्या कहलाता है हम लोगों का। 60 का जो आंसर हो जाएगा वो हम लोगों का डोमोग्राफी। क्या कहलाता है, डोमोग्राफी। तो क्वेश्चन नंबर 61 की ओर चलते हैं। 61 क्वेश्चन है पौधे जो चट्टानों पर उगते हैं उसे कहलाते हैं, चट्टान पर उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं, देखिए उसको कहते हैं लिथोफाइट। क्या कहते हैं, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 की ओर चलते ये कह रहा है हम लोगों का कि जनसंख्या अधिक होने से क्या होगा, देखिए जनसंख्या अधिक होने से आय में कमी होगी, खनिज पदार्थ में कमी होगी, जमीन में कमी, अर्थात क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 की ओर चलते ये हम लोग का कह रहा है क्या, एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर स्थानांतरित ऊर्जा है, इन चारों में जो स्थानांतरित ऊर्जा क्या है, इसका जो आंसर हो जाएगा हम लोग का ये हो जाएगा 10%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 की ओर चलती है हम लोग का कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र शब्द के उपयोग का श्रेय दिया जाता है, इस सब का जो श्रेय है पारिस्थितिक तंत्र का, इसका श्रेय किसको दिया जाना चाहिए, तो आप लोग बताओ इसका श्रेय टॉम सेली को दिया जाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 65 की ओर चलते ये हम लोग का कह रहा है क्या, निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है, कीटभक्षी जो पौधा है वो हो जाएगा डोसेरा और निप्थेस दोनों, तो इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 की ओर चलते हैं हम लोग का कह रहा है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, देखिए उद्यान जो प्रसिद्ध है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए है, तो ये जो प्रसिद्ध है बाघों के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है गाइज, बाघों के लिए। 67 नंबर हम लोग का कह रहा है दुधवा नेशनल पार्क स्थित है, दुधवा जो नेशनल पार्क है वो कहाँ स्थित है, ये जो पार्क है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में। 68 नंबर हम लोग का कह रहा है कि भारत की वैश्विक जातीय विविधता का प्रतिशत है, इसका प्रतिशत जो हो जाएगा लगभग 8.1%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 की ओर चलते हैं। 69 की ओर हम लोग का कह रहा है क्या, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो ऑप्शन नंबर बी 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 70 की ओर चलते हम लोग का कह रहा है कि SO2 प्रदूषण का सूचक है, SO2 प्रदूषण का जो सूचक है वो हो जाएगा बी लाइकन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी लाइक। आप लोग जल्दी जल्दी से हमारे चैनल को, इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, जल्दी से जुड़ जाइए और जाके रोज़ पर डे क्विज होता है, जल्दी से क्विज भी ज्वाइन कीजिए, और कोई लेना चाहते हैं कोर्स वो PDF तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में नंबर है, जल्दी से संपर्क कीजिए। ठीक है, तो चलिए मुझे विश्वास है आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं कि तो रुपया पे आने लगता है। चलिए बंद।